नमस्कार, आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल आप रख रहे होंगे। आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक, कौन-कौन से मेथड्स है वो प्लांट ब्रीडिंग में है वो अप्लाई कर हम है वो करते हैं। सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में कौन से मेथड हम यूज़ करेंगे, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में हम कौन सा मेथड हम यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस ए वैरायटी और हाइब्रिड। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप क्या है, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप क्या है, कैसे पॉलिनेशंस होता है। अब डायरेक्ट हम बात करेंगे कि कौन कौन से मेथड्स है वो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में वो यूज होते हैं, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में कौन कौन से मेथड्स है वो यूज होते हैं। तो उससे पहले हम थोड़ा सा पढ़ेंगे प्योर लाइन थ्योरी के बारे में, जो कि है वो किसने दी थी, जॉनसन ने दी थी 1903 में। तो अब ये प्योर लाइन थ्योरी क्या होती है ये हम आगे थोड़ा डिस्कस करेंगे। पहले हम ये जानते हैं कि प्योर लाइन थ्योरी है वो किसने दी थी, जॉनसन ने दी थी, 1903 में दी थी। किस क्रॉप में दी थी, बीन्स में दी थी, राजमा में दी थी। और उसकी एक वैरायटी है, उसका नाम है प्रिंसेस वैरायटी, राइट। तो उन्होंने अब कैसे थ्योरी दी थी हम डायरेक्टली उस पर बात करते हैं। उन्होंने क्या किया, ये प्रिंसेस वैरायटी है बीन्स की, कमर्शियल सीड लॉट है, ठीक है। कमर्शियल सीड लॉट का मतलब हुआ कि उसमें उस वैरायटी में बहुत सारे सीड का मिक्सर्स है, उसमें छोटे सीड्स भी है, बड़े सीड्स भी है, स्मॉल सीड्स भी है, एम्प्टी सीड्स भी है। तो उन्होंने क्या किया है, जो जॉनसन ने 1903 में डेनमार्क में जब ये काम कर रहे थे इस पे, प्रिंसेस वैरायटी ऑफ बीन्स पे, उन्होंने क्या किया है, तीन कैटेगरी के वो सीड्स को वो लिए हैं। पहला लिया है बड़े साइज के सीड, फिर लिया है मीडियम साइज के सीड, और लास्ट में लिया है स्मॉल साइज के छोटा सीड। जो बड़े साइज का जो सीड था उसका जो वेट था, एवरेज वेट था उसका वो 640 ग्राम वो मिलीग्राम था, जबकि जो मीडियम साइज के थे उसके 450 मिलीग्राम का उन्होंने वो सीड्स का, और जो छोटे साइज के थे वो उनका था वो 350। अब उन्होंने क्या किया, जो बड़े साइज के जो सीड थे 640 मिलीग्राम के, उनको उन्होंने क्या किया, वो सेलेक्ट किया, ठीक है। सेलेक्ट किया तो उसको सिलेक्शन से वो बड़े सीड को, उसमें भी है वो 640 में से भी है वो, उसमें भी बड़े और छोटे का सिलेक्शन उन्होंने किया, ठीक है। अब उनको क्या किया, उन्होंने 6-7 पीढ़ियों तक लगाया, बड़े साइज को लगाया। अगले साल जैसे फॉर एग्जांपल हमने इस साल वो बड़े साइज के सेलेक्ट किए, उसको ही अगले साल लगा दिया। लगाने के बाद में फिर वहां से सीड को हार्वेस्ट किया, उसमें बड़े सीड को लिया, उसको फिर आगे लगा दिया। ऐसे ऐसे करके वो 6-7 जनरेशन तक उन्होंने बड़े साइज के सीड्स को लिया, उसमें से बड़े साइज के सीड को ही वो हार्वेस्ट किया 6-7 जनरेशन तक। फिर उन्होंने छोटे साइज के जो सीड लिया था उनमें भी क्या किया, 6-7 जनरेशन तक वहां पे उन्होंने हार्वेस्ट किया सीड को, फिर छोटे साइज के सीड को सेलेक्ट किया। ऐसा करके 6-7 जनरेशन तक है वो उन्होंने ऐसा किया। जो बड़े साइज के जो सीड थे उसको ऐसा करने से, सिलेक्शन उसमें करने से क्या हुआ, 680 ग्राम मिलीग्राम का सीड है वो हमें प्राप्त हुआ। स्मॉलेस्ट साइज में क्या हुआ, 690। अब ये यहाँ पे हमने सिलेक्शन किया, ठीक है। यहाँ से यहाँ हमारा प्योर लाइन आ गया। हमने जो अलग अलग वेरायटी का सीड लॉट, हमने जो मिक्सर ऑफ सीड लॉट्स में से जो सिलेक्ट किया वो प्योर लाइन हो गया। अब इन्होंने प्योर लाइन में ही सिलेक्शन किया आगे, तो यहाँ पे क्या आ गया, बड़े में क्या आ गया, 600 है वो 80। मैं अभी आपको कर्सर से बता देता हूँ, इसमें थोड़ा लेजर पॉइंट से, ये है 680, राइट। तो ये 680 ही प्राप्त हुआ 6 जनरेशन के बाद में, इसमें 690, कोई डिफरेंस नहीं है, 10 का ही डिफरेंस आ रहा है मिलीग्राम। तो ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आया सिलेक्शन से, ठीक है। उसी प्रकार से जो नंबर लाइन थी 13वीं, उनमें क्या किया, 400 जो 50 मिलीग्राम की जो सीड था उनको उन्होंने क्या किया, 3-4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 200, 300, 400, 500। उन्होंने सीड्स को फिर हार्वेस्ट किया 6-7 जनरेशन तक, 470 ग्राम मिलीग्राम प्राप्त हुआ, इसमें 450, इसमें क्या हुआ 451, इसमें 500 में 458। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि बहुत ही कम वेरिएशन आ रहा है। देखो 470, 450, 450 से 451, फिर 458, मतलब ये बहुत ही कम वेरिएशन है। तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जब हम सिलेक्शन करते हैं प्योर लाइन में, अंदर ही प्योर लाइन के अंदर ही जब हम सिलेक्शन करते हैं, जैसे इसमें किया, इसमें किया, तो सिलेक्शन क्या है, इफेक्टिव नहीं है, कोई वेरिएशन नहीं है ज्यादा। देख लो आप खुद ही देख सकते हो, कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं है। इसमें भी आप देख सकते हो कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं, 450, 451, 458। तो सिलेक्शन विद इन प्योर लाइन वाज इनइफेक्टिव, ठीक है। तो ये जो अब आप बोल सकते हो कि ये जो वेरिएशन आ रहा है वो क्या है, ये है इन्वायरमेंट की वजह से। तो उन्होंने यही बोला है कि जब हम प्योर लाइन सिलेक्शन की कोई वेराइटी है उसमें अगर हम सिलेक्शन करते हैं तो वो क्या होता है, कोई मतलब नहीं है उसका, वो यूजफुलनेस है, कोई मतलब नहीं, यूजफुल नहीं है, वो है इनइफेक्टिव है। अब जो ये वेरिएशन जो थोड़ा थोड़ा आ रहा है वो जेनेटिकली नहीं है, बल्कि ये एनवायरमेंट फैक्टर हो सकता है। उन्होंने ये है वो निष्कर्ष निकाला। तो हमें ये समझना है इसमें। अब उन्होंने ये नहीं बोला कि प्योर लाइन खराब है, ये चीज का याद रखना है।
कंफ्यूजन कहाँ होता है बच्चों में, ये होता है कि प्योर लाइन थ्योरी तो अच्छी नहीं है क्योंकि सिलेक्शन उसमें करना नहीं अच्छा नहीं ना। प्योर लाइन अगर मिक्स पॉपुलेशन से, अगर हमने मिक्स पॉपुलेशन है, मिक्स पॉपुलेशन से हमने अब अलग अलग, वो हमने क्या करना है, सीड को सेलेक्ट करना, तो वो तो प्योर लाइन अच्छा है क्योंकि वो तो हेरिटेबल है, ठीक है। लेकिन प्योर लाइन सिलेक्शन होने के बाद में, जो वेराइटी बनने के बाद में, उससे अगर हम कोई सिलेक्शन करके कोई नई वेराइटी बनाएंगे ना, तो वो क्या है, वेरिएशन नहीं आएगा उसमें। तो प्योर लाइन सेलेक्ट, प्योर विद इन द प्योर लाइन सिलेक्शन वाज इनइफेक्टिव, राइट। तो ये उन्होंने वो निष्कर्ष निकाला, क्या निष्कर्ष निकाला, प्योर लाइन के अंदर हम जब सिलेक्शन करेंगे तो वो एक अच्छा नहीं है, वो इनइफेक्टिव नहीं है, इफेक्टिव नहीं है, और वो हेरिटेबल नहीं है, वो एक इन्वायरमेंट की वजह से है, वो है, राइट। तो दीज आर दी टू कंक्लूजन फ्रॉम दी जॉनसन एक्सपेरिमेंट। पहला क्या है, a self fertilized population consists of mixture of several homozygous genotype. Variation in such population has genetic component and therefore selection was effective, right। मतलब यहाँ जब हम सिलेक्शन करते हैं ना प्रिंसेस कमर्शियल सीड रोड में, यहाँ पे है वो क्या, बहुत ज्यादा वेरिएशन है, अलग अलग साइज के, मीडियम साइज के सीड है, शॉर्ट्स है, बड़े हैं, तो यहाँ पे सिलेक्शन इफेक्टिव है। वो सिलेक्शन प्योर लाइन बन गई, प्योर लाइन बन गई, उसके बाद में सिलेक्शन इफेक्टिव नहीं है। यहाँ पे देखो, each individual plant progeny is selected from the self-fertilized population consisting of homozygous plant of identical genotype. Such a progeny is known as pure line, right? The variation within the pure line is a pure mental, and as a result, selection within a pure line is ineffective, right? आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि जो प्योर लाइन में भी आप बोल सकते हो वेरिएशन आ सकता है, वो वजह से आ सकता है, या तो मैकेनिकल मिक्सर, जब हम हार्वेस्ट करते हैं सीड्स को तो उस टाइम पे है वो मैकेनिकल मिक्सर कोई आ सकता है, सेम थ्रेसिंग फ्लोर का हमने यूज किया, मशीन को हमने साफ नहीं किया, या ह्यूमन एरर की वजह से भी है वो आ सकता है, नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन या फिर कोई नेचुरल क्रॉसिंग हो सकता है किसी से भी, तो वहां पे है वो वेरिएशन है वो प्योर लाइन में आ सकता है। या फिर कोई म्यूटेशन, म्यूटेशन का मतलब हो गया यादृच्छिक चेंज इन एनी जीन्स और क्रोमोसोम नंबर, कुछ भी चेंज हो सकता है नेचर से, कुछ भी चेंज हुआ तो या वहां से वो प्योर लाइन में है वो वेरिएशन है वो आ सकता है, राइट। तो प्योर लाइन में वेरिएशन भी आ सकता है, वो किस किस वजह से आ सकता है, मैकेनिकल मिक्सर से, नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन से, या फिर म्यूटेशन से। अब बात करते हैं कि प्योर जो हम सेल्फ, अब हमारा जो मेन टॉपिक ये अब है कि कौन कौन से है वो सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप में ब्रीडिंग मेथड से वो हमने कौन कौन से यूज करने हैं वेराइटी को डेवलपमेंट के लिए या फिर हाइब्रिड्स के लिए। तो पहला आता है प्लांट इंट्रोडक्शन। प्लांट इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कि बाहर से कोई भी वेराइटी हम, जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका है, अमेरिका से कोई वेराइटी लाके इंडिया में हमने डायरेक्ट लगा दी, वो हमने ग्रो कर ली, तो उससे कोई हमें जो मिलेगा वो हो गया तुम्हारा इंट्रोडक्शन से हमने अगर कोई वेराइटी की है। ये भी दो टाइप से होता है, प्राइमरी इंट्रोडक्शन, सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब डायरेक्ट लाके सीधी यहाँ पे हमारे इंडिया में लगा दी अमेरिका से। सेकेंडरी होता है कि अमेरिका से इंडिया में लगा दी, लेकिन उसमें भी हमने अच्छे अच्छे पौधों को अगर हमने सिलेक्शन वहां पे अप्लाई कर दिया, वो हो गया आपका सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। अभी एक होता है प्योर लाइन सिलेक्शन। प्योर लाइन सिलेक्शन का मतलब यही होगा, एक ही जो श्रेष्ठ पौधे से लगातार स्व परागण कर या फिर उसको सेल्फ पोलिनेटेड कर समान गुणों वाली किस्म को बनाना, वो होता है आपका प्योर लाइन सिलेक्शन। उसके बाद में आता है मास सिलेक्शन। तो मास सिलेक्शन का मतलब हो गया कि कई अच्छे पौधों का चयन करते हैं, उसमें बहुत सारे जो मिक्स पॉपुलेशन होती है उसमें बहुत सारे अच्छे पौधों को चयन करके उनको मिलाकर एक अपनी ये वो फसल को है वो तैयार करना, ये क्या थोड़ा इजी मेथड्स है। उसके बाद में आता है आपका पेडिग्री मेथड्स। पेडिग्री का मतलब होता है कि वंशावली विधि, मतलब संकरण, जो क्या होता है, जो इसमें क्या करते हैं, टू पॉपुलेशंस होती है उसमें आपस में क्रॉस करवाते हैं। क्रॉस करवाने से क्या बन गया, F1 बन गया। उसमें क्या है, हम लोग वहां पे है वो सिलेक्शन करेंगे अच्छे अच्छे जो पौधे होंगे, ठीक है। और उसका क्या है, अच्छे पौधों का हम सिलेक्शन क्रॉस करेंगे और उसका हम सिलेक्शन करेंगे, उसका जो एंसेस्टर रिकॉर्ड है पौधे की वंशावली का है वो हमें वो रिकॉर्ड रख के उसमें है वो चयन करेंगे। तो ये क्या है, वैज्ञानिक विधि है, कंट्रोल विधि है, नियंत्रित और वैज्ञानिक विधि है ये जो पेडिग्री मेथड से। उसके बाद में बल्क मेथड। बल्क में क्या होता है, जो क्रॉसिंग के बाद जब हम क्रॉसिंग करेंगे दो पॉपुलेशन का, तो उसमें क्या होता है, कई पीढ़ियों तक उसमें वो चयन किया जाता है और फसलें है वो उगाई जाती है, और अंत में जो अच्छे पौधे होता है उसमें हम वो सिलेक्शन है वो अप्लाई करते हैं। याद रखना, बल्क मेथड्स में क्या होता है, क्रॉसिंग करने के बाद में जो मतलब संकरण के बाद में उसको कई पीढ़ियों तक वो ग्रो करते हैं,
और लास्ट में हम लोग सिलेक्शन अप्लाई करते हैं। वो हो गया आपका है वो बल्क मेथड। पेडिग्री मेथड्स में क्या होता है, पेडिग्री मेथड में हर पीढ़ी को जो क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद F1 बना, उसमें से हम उसका एंसेस्टर का रिकॉर्ड मेंटेन करके उसमें हम सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पेडिग्री मेथड। और बल्क मेथड में हो गया लास्ट में हम वो सिलेक्शन अप्लाई करेंगे। ठीक है, और उसके बाद में आता है आपका सिंगल सीड। उसके बाद में क्या आता है, सिंगल सीड है वो डिसेंट मेथड। सिंगल सीड डिसेंट मेथड का मतलब होता है एक बीज विधि। मतलब हर पौधे से केवल एक बीज लेकर अगली पीढ़ी बढ़ाई जाती है। मतलब हर पौधे से केवल एक बीज लेकर अगली पीढ़ी को बढ़ाया जाता है। इससे क्या होता है, जल्दी शुद्ध लाइनें वो प्राप्त होती है। उसके बाद में है बैक्रॉस मेथड्स। बैक्रॉस मेथड्स का मतलब होता है संकरण के बाद में संतान को बार बार अपने पेरेंट्स के साथ है वो मिलाया जाता है, उसके साथ क्रॉस करवाया जाता है, उसको बोलते हैं हम बैक्रॉस मेथड। इससे केवल एक अच्छा गुण ही हमें वो जोड़ा जा सकता है इससे। उसके बाद में हेटेरोसिस। हेटेरोसिस का मतलब होता है कि जो क्रॉस करने के बाद में जो हमें F1 मिलेगा, दो पेरेंट्स है उसका क्रॉस करने के बाद में जो हमें F1 मिलेगा, उस F1 को किसी वो जो F1 होगा वो क्या होगा, सुपीरियर होगा अपने पेरेंट्स के साथ, बोधी पेरेंट्स के साथ, उसको बोलते हैं हेटेरोसिस। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो अलग किस्मों को मिलाकर अधिक उपज वाला हाइब्रिड बनाना या फिर संकर बनाना, उसको बोलेंगे हम हेटेरोसिस। हेटेरोसिस ब्रीडिंग से हमने वो प्योर लाइन वो उसमें सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप में है वो बनाएंगे, जो भी हाइब्रिड और वेराइटी बनेगी। उसके बाद में होता है म्यूटेशन ब्रीडिंग से। म्यूटेशन से मतलब होता है या तो फिर केमिकल से या फिर कोई एक्स रेज से, गामा रेज से हम जीन में क्या करते हैं, परिवर्तन कर एक नई किस्म बनाते हैं। ठीक है, उसको हम बोलेंगे हम म्यूटेशन ब्रीडिंग। पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग का मतलब होगा कि हम लोग क्या करेंगे, पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग का मतलब हो गया जो क्रोमोसोम की संख्या को बढ़ाकर पौधे का आकार और उसकी उपज को बढ़ाना। जैसे बीज रहित फल बनाना में भी ये बहुत ज्यादा उपयोगी है। जैसे हमने अगर सीडलेस फ्रूट बनाना है तो उसमें क्या है, पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग बहुत ज्यादा उपयोगी है। इसमें हम क्या करेंगे, क्रोमोसोम की संख्या को बढ़ाकर या फिर उसमें क्रोमोसोम की संख्या को घटाकर वो हम है वो बीज रहित फल को है वो बना सकते हैं। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे अलग से, पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग जब हम ब्रीडिंग का लेक्चर पढ़ेंगे ना, ये सारे जो मेथड्स है अभी मैं आपको जस्ट केवल लिस्ट बता रहा हूँ, इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। कैसे हम इंट्रोडक्शन करते हैं, कैसे हम प्योर लाइन सिलेक्शन करते हैं, कितना पॉपुलेशन हम लेते हैं, मास सिलेक्शन क्या है, कैसे करते हैं, कौन कौन से क्रॉप में ये हो रहा है, पेडिग्री मेथड्स क्या है, बल्क मेथड्स क्या है। अभी मैं आपको सिंपली आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि इसका मतलब ये होता है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ये सारे ब्रीडिंग मेथड हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद में आता है पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग का हो गया, क्रोमोसोम नंबर को बढ़ाकर। उसके बाद में डिस्टिंक्ट हाइब्रिडाइजेशन। डिस्टिंक्ट हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होगा कि दो अलग प्रजातियों को आपस में मिलाकर है वो बनाया जाता है। जो जो हमें बनाएगा, हाइब्रिड बनेगा, वो दो प्रजातियों के आपस में मिलकर है वो बनाया जाता है। इससे क्या होगा, नए गुण और मजबूत गुण है वो हमें मिलेंगे, नए और मजबूत गुण हमें इससे वो मिलेंगे। उसके बाद में आता है ट्रांसजेनिक ब्रीडिंग। ट्रांसजेनिक ब्रीडिंग का मतलब हुआ जैव इंजीनियरिंग प्रजनन। इसका हिंदी में मतलब होता है जैव इंजीनियरिंग प्रजनन। मतलब एक पौधे से दूसरे पौधे में क्या किया जाता है, जीव डालकर, ये जीव का है वो जीन डालकर है वो नई वेराइटी को डेवलप करना। जैसे बीटी कॉटन हुआ, बीटी कॉटन में क्या किया हमने, बैसिलस thuringiensis का जो जीन था उसको हमने कपास में डाला, तो उससे क्या हो गया, हमारा एक नई वेराइटी बनी जिसका नाम है बीटी कॉटन। मतलब एक पौधे से दूसरे जीव का जीन डालकर एक नई किस्म को विकसित करना, उसको बोलते हैं हम ट्रांसजेनिक ब्रीडिंग, राइट। तो दीज आर दी मेथड्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स। देन नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप। तो क्या क्या है मेथड्स क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में हम डिस्कस करेंगे, उसके बारे में भी ये है मेथड्स। क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में मेथड्स हो गए प्लांट इंट्रोडक्शन, जो मैंने आपको बता ही दिया था कि प्लांट इंट्रोडक्शन का मतलब हुआ कि दूसरे नए क्षेत्र से कोई किस्म लाकर सीधा ही ये वो खेत में वो उसको लगा दिया जाता है। ये दो टाइप का है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब डायरेक्ट लगा दिया गया, सेकेंडरी का मतलब हो गया उसमें अगर हमने सिलेक्शन है वो अप्लाई अगर उसमें हमने किया है तो उसको बोलते हैं हम सेकेंड इंट्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद में मास सिलेक्शन भी इसमें हम कर सकते हैं। मास सिलेक्शन का मैंने आपको बताया था अभी, अच्छे पौधों का चयन कर उसकी संतानों का प्रशिक्षण किया जाता है। ठीक है, मास सिलेक्शन पर। और उसके बाद में इसमें हम बैक क्रॉस कर सकते हैं, संतान का
बार बार जो हमें F1 मिला है उसको बार बार वो पेरेंट्स के साथ वो क्रॉस करवा के एक विशेष गुण है हम उसमें ऐड कर सकते हैं, कोई नया कैरेक्टर हम उसमें ऐड कर सकते हैं। हेटेरोसिस ब्रीडिंग F1 का है वो सुपीरियरिटी होता है बोथ द पेरेंट्स को, उसको बोलते हैं हम हेटेरोसिस ब्रीडिंग। अब इसमें आता है बात, अब आता है इसमें नया है वो सिंथेटिक ब्रीडिंग और कंपोजिट ब्रीडिंग। अब सिंथेटिक और कंपोजिट को ध्यान से समझना ये क्या है, इससे पूछते हैं एग्जाम में सिंथेटिक क्या है कंपोजिट क्या है। तो सिंथेटिक का मतलब होता है कि अच्छी परागित किस्मों को मिलाकर, ठीक है, बहुत सारी अच्छी परागित किस्मों को आपस में मिलाकर एक नई किस्म बनाई जाती है ये लंबे समय तक, ताकि ये वो लंबे समय तक है वो स्थिर रहे, उसको बोलते हैं हम सिंथेटिक। अच्छी परागित किस्मों को मिलाकर जो एक नया किस्म बनाएंगे उसको हम बोलेंगे सिंथेटिक। और कंपोजिट क्या होता है, कई किस्मों के बीज को मिलाकर। सिंथेटिक का मतलब होता है अच्छी, और कंपोजिट का मतलब कंपोज करना, बहुत वैरायटी के बीज को मिलाकर एक नई जनसंख्या बनाई जाती है, उसको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट ब्रीडिंग या फिर कंपोजिट उसको हम बोलेंगे। उसके बाद में पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग जो पिछला सेल में भी था, क्रोमोसोम की संख्या को बढ़ाकर बड़े आकार वे अधिक उपज वाली वैरायटी को है वो डेवलप करना, जैसे चारे की फसल, सीडलेस फ्रूट का डेवलपमेंट, वो सारे क्या है पॉलीप्लॉइड ब्रीडिंग के एग्जाम्पल है। उसके बाद में आते हैं इसमें डिस्टिंक्ट हाइब्रिडाइजेशन, मतलब दूर संकरण, हिंदी में उसको बोलते हैं दूर संकरण। दो भिन्न प्रजातियों का संकरण करवाया जाता है, इससे जो किस्म बनेगी वो क्या होगी, शक्तिशाली वो होगी। ठीक है। उसके बाद में ट्रांसजेनिक ब्रीडिंग, एक जीव का जीन दूसरे पौधे में डाला जाता है, जैसे कीट रोधी बीटी फसलें बनाना, बीटी कॉटन का डेवलपमेंट। अब अगला है वो है म्यूटेशन ब्रीडिंग। म्यूटेशन ब्रीडिंग का मतलब होता है रेडिएशन या फिर रसायनों से जीन में वो परिवर्तन किया जाता है, उससे अचानक नई है वो उसमें है वो गुण, उपयोगी गुण हमें वो मिल सके। तो ये है मेथड्स, इसका हम पूरा डिटेल्स में हर एक मेथड्स का पूरा डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका पूरा डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर टुडे। आज का हमारा लेक्चर इतना ही था कि ब्रीडिंग मेथड्स कौन कौन से हमने यूज करने हैं, सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप में कौन से हैं, क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप में कौन से हैं, उनका मैंने आपको थोड़ा थोड़ा है वो ब्रीफली आपको बता दिया। इंट्रोडक्शन क्या है, मास सिलेक्शन क्या है, प्योर लाइन सिलेक्शन क्या है, प्योर लाइन थ्योरी वो किसने दी थी वो क्या है। तो ये हमने वो थोड़ा सा इस वीडियो में हमने पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर से हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन क्या है, प्योर लाइन सिलेक्शन क्या है, मास सिलेक्शन क्या है, बेक्रॉस मेथड क्या है, हेटेरोसिस क्या है, सिंथेटिक, कंपोजिट, ये सारा हमें वो डिस्कस हम करेंगे। तो थैंक यू फॉर टुडे।